आज हम निकले हैं एक एडवेंचर पे, एक ऐसे कंट्री की तरफ जहां हर आइलैंड की एक अलग ही कहानी है। सोचो, एक देश जहां हर सुबह आप नीले हरे समंदर के बीच सनराइज देखते हो, काउंटलेस ब्यूटीफुल आइलैंड्स एक्सप्लोर करते हो और शाम को कैरियोके पार्टी में नए दोस्त बना लेते हो। ये है फिलीपींस, एक ऐसा एशियन पैराडाइज जो हर ट्रैवलर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। आज के इस सफर में हम जानेंगे फिलीपींस के बारे में, इसके बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस, इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेस और ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिला कर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलीपींस की यात्रा की करते हैं शुरुआत इंट्रो ट्रैवलर के साथ। फिलीपींस का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। इसकी कैपिटल है मनीला और यहाँ की सबसे मॉडर्न सिटी भी। यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 116 मिलियन लोगों की और लैंग्वेज के मामले में तो टेंशन ही मत लो। फिलिपिनो यानी टैगलॉग और इंग्लिश दोनों ही वाइडली स्पोकन है। यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पैसो और अगर आप INR में कन्वर्ट करते हो तो 1 INR अराउंड 0.68 PHP के आसपास होता है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक जैम है और इंडियंस के लिए एकदम परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, क्योंकि कल्चर थोड़ा फेमिलियर लगता है और लोग एकदम दिल खोल कर मिलते हैं। फिलीपींस की कहानी एकदम फिल्मी है। शुरू में यहाँ अलग अलग ट्राइब्स और किंगडम्स हुआ करते थे, फिर 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश लोग आए और लगभग 300 साल तक रूल किया। इसी दौरान क्रिश्चियनिटी फैली और स्पेनिश इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर, फूड और फेस्टिवल्स में आज भी क्लियरली दिखता है। 19th सेंचुरी के एंड में अमेरिका का रूल आया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के दिनों में जापान ने भी कब्जा करने की कोशिश की। फाइनली 1946 में फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिला, इसलिए आज यहाँ स्पेनिश चर्चेज, अमेरिकन स्टाइल मॉल्स और एशियन कल्चर सब एक ही जगह मिलते हैं। फिलिपिनो लोगों के बारे में एक ही वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और म्यूजिकल होते हैं। आप किसी छोटी सी दुकान में चले जाओ तो वे 2 मिनट बात करके आपको अपना भाई भाई बोलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उनका फिस्टा कल्चर। हर सिटी और टाउन का अपना फेस्टिवल होता है जिसमें म्यूजिक, डांस और फूड का धमाका होता है। और कैरियोके, अरे भाई ये तो उनका सेकंड रिलीजन है। फिलीपींस में आपको हर जगह कैरियोके मशीन्स मिलेंगी। आपको दोस्त बनाना है, बस माइक उठाओ और डेस्पासितो गा दो। फूड की बात करें तो सबसे फेमस डिश है एडोबो, विनेगर और सोया सॉस में बनाया हुआ चिकन या पॉर्क। फिर है लिचॉन, एक पूरा रोस्टेड पिग जो हर सेलिब्रेशन का स्टार होता है। और डेजर्ट लवर्स के लिए है हालो हालो, आइस, मिल्क, फ्रूट्स और क्रंची टॉपिंग्स का मैस्ड मिक्सचर, बिल्कुल इंडियन फलूदा के जैसा। अब थोड़ा इकोनॉमी की बात करते हैं। फिलीपींस की इकोनॉमी का मेजर पार्ट आता है सर्विस सेक्टर से, स्पेशली BPO और कॉल सेंटर्स। अगर आपने कभी कस्टमर सपोर्ट कॉल किया होगा, चांसेस है कि कॉल फिलीपींस में ही रिसीव हुआ हो। दूसरा बड़ा सोर्स है ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स, जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में काम करके अपने घर पैसे भेजते हैं। टूरिज्म भी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पिलर है और IT स्टार्टअप्स यहाँ तेजी से ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फिलीपींस का GDP ग्रोथ अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है। अब आती है सबसे एक्साइटिंग चीज़, फिलीपींस में घूमने की बेस्ट जगहें। बिलीव मी, ये सब आपके ट्रैवल लिस्ट में होनी ही चाहिए। सबसे पहले आता है एल नीडो, जो कि एक पैराडाइज है। लाइमस्टोन क्लिफ्स, टर्कोइज लगून्स और सीक्रेट बीचेस। कोरोन में आप शिपरेक डाइविंग कर सकते हो। अगर आप एक दिन बोट पे निकल गए तो लगेगा कि आप किसी ड्रीमलैंड में आ गए हो। बोरोके की वाइट सैंड और सनसेट वर्ल्ड फेमस है। यहाँ नाइट लाइफ भी धमाकेदार होती है, लेकिन अब सस्टेनेबल टूरिस्ट रूल्स लगाए गए हैं ताकि बीचेस हमेशा क्लीन रहे। सेबू सिटी में लाइफ और नेचुरल ब्यूटी का कॉम्बो है। आप वाटरफॉल्स देख सकते हो या स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। सियारगांव सर्फर्स का हेवन है। यहाँ का Cloud9 वेव्स दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा एक और ब्यूटीफुल प्लेस है चॉकलेट हिल्स। चॉकलेट हिल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने नेचर के जायंट लड्डू बना दिए हो। और यही मिलता है तारसीर, दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स जिनकी आंखें उनके सर से भी बड़ी लगती है। बनायू राइस टेरेसेस में आपको यूनेस्को हेरिटेज जैसी फीलिंग मिलती है। सुबह सुबह फॉग में टेरेसेस को देखना एक पोएटिक एक्सपीरियंस होता है। और मनीला को तो आप कैसे ही भूल सकते हो। कैपिटल मनीला में आपको स्पेनिश एरा का इंट्राम्यूरस मिलेगा और बिनोडो चाइना टाउन, जो दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन है। ये स्ट्रीट फूड और हेरिटेज का मस्त कॉम्बो है। इसके अलावा यहाँ आपको मॉडर्न फिलीपींस की झलक भी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वीज़ा की। गुड न्यूज़ ये है कि इंडियंस के लिए फिलीपींस वीज़ा फ्री हो गया है अप टू 14 डेज। मतलब अगर आप शॉर्ट वैकेशन पे जा रहे हो तो डायरेक्ट एंट्री, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 14 दिन से ज़्यादा रुकना चाहते हो तब आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल या फिलीपीन एम्बेसी के थ्रू। और एक प्रो टिप, अगर आपके पास ऑलरेडी US, UK, शेनेगन, जापान या ऑस्ट्रेलिया का वैलिड वीज़ा है तो फिलीपींस में आपको 30 डेज एंट्री मिल सकती है। अब आते हैं ट्रैवल टिप्स पे। यहाँ के आइलैंड्स पे ATMs लिमिटेड होते हैं तो कैश जरूर कैरी करो। इंग्लिश यहाँ हर जगह समझी और बोली जाती है, इसलिए इंडियंस के लिए कम्युनिकेशन सुपर इजी है।
वेदर ट्रॉपिकल है तो सनस्क्रीन और मॉस्किटो रेपेलेंट पैक करना मत भूलना। एयरपोर्ट पे सिम कार्ड ले लेना, चीप और फास्ट इंटरनेट मिलेगा। और एक चीज़, फिलिपिनोस बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन चर्चेस और फेस्टिवल में रिस्पेक्टफुल रहना। और अब जानते हैं उन माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जो फिलीपींस को ट्रूली यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले है जीपनी कल्चर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अमेरिकन जीप्स बची थी उनको मॉडिफाई करके रेनबो कलर्ड बसेस बना दी गई और आज जीपनी फिलीपींस का नेशनल ट्रांसपोर्ट है। दूसरा फैक्ट है यहाँ के लोगों में कैरियोके क्रेज। हर गली हर घर में माइक और स्पीकर रेडी मिल जाएगा। गाना यहाँ लिटरली लाइफ का पार्ट है। इसके अलावा फिलीपींस में है 7000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स। मतलब अगर आप रोज एक आइलैंड विजिट करो तो भी आपको सालों लग जाएंगे, पर आइलैंड खत्म नहीं होंगे। और सबसे मस्त फैक्ट, लॉन्गेस्ट क्रिसमस सीजन। यहाँ सितंबर से ही क्रिसमस सॉन्ग्स बजने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर के बाद भी सेलिब्रेशन चलती रहती है। पूरे 4 महीने तक क्रिसमस वाइब्स। एक और मजेदार फैक्ट है इसका वर्ल्ड टेक्सटिंग कैपिटल होना। फिलिपिनोस रोज लगभग 1 बिलियन SMS भेजते हैं। मतलब फोन का असली प्यार यहाँ देखने को मिलता है। और लास्ट बट सुपर अमेजिंग फैक्ट, पलावान का अंडरग्राउंड रिवर जो दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ नेचर में शामिल है। ये एक मैजिकल प्लेस है जहां आप बोट राइड लेकर अंदर की केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, फिलीपींस एक ऐसी जगह है जो आपको हर मूड में खुश कर देगी। चाहे आपको बीचेस चाहिए, एडवेंचर्स चाहिए या फ्रेंडली लोगों के साथ एक मस्त कल्चर का एक्सपीरियंस, यहाँ की ट्रिप को मैं कहता हूँ एकदम परफेक्ट ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट्स में बताओ आप सबसे पहले फिलीपींस में कौन सा आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहोगे। मैं हूँ इंट्रो ट्रैवलर और अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक नए देश की कहानी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।